आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर पे वो बच्चे जो एफएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जिनका दाखिला भी हो जाता है, उनके स्ट्रेस लेवल के बारे में बात करेंगे। उनका स्ट्रेस लेवल देखा गया है कि आम जो बच्चे होते हैं, एवरेज या पॉपुलेशन का जो हमारा आबादी का है, उससे 40% ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ज़ाहिर है उन पे पढ़ाई का बोझ है, फिर वो 3 तरह के माहौल से एक ही वक्त में नबर्द आज़मा हो रहे होते हैं। एक उनके घर का माहौल होता है, उसके मसाइल होते हैं। एक उनके कॉलेज और अकेडमियों का माहौल होता है, वहाँ पे भी डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, उस्ताद होते हैं, उनके मुख्तलिफ रवैये होते हैं, तो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर अगर वो हॉस्टल में रहने लगते हैं तो हॉस्टल में एडजस्ट होना, अपने घर से दूर जाना, एक वक्त के लिए तन्हाई का शिकार होना, जो कि हम अच्छी तरह समझते हैं कि ख़ासतौर पे एफएससी के 2 सालों में हम स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अकेला बैठा रहे और पढ़ता रहे और उसकी कोई सोशल लाइफ ना हो और कोई भी उसकी एक्टिविटीज़ ना हो और सिर्फ पढ़ाई करे। और उसके बाद उसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो रास्ता ये होता है कि उसका दाखिला हो जाए और वो वहाँ जाकर फिर एक नई जगह पर एडजस्ट होने लगे, और दूसरा ये है कि उसका दाखिला ना हो और वो नाकामी और मायूसी में बार बार एग्ज़ाम देता रहे और तैयारियाँ करता रहे। तो सबसे पहले जब आप इस पूरे फ़ेज़ से गुज़र जाएँ या इसके दौरान भी, तो कोशिश करें कि आपकी नींद के टाइम पूरे हों। कोशिश करें कि आप जो है वो अपना खाने पीने का स्केड्यूल का ख़्याल रखें। हर रोज़ या कम से कम संडे या छुट्टी के दिन आपकी कोई ना कोई सोशल एक्टिविटीज़ हों। और जब आप हॉस्टल में भी शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर भी अपनी ये तमाम चीज़ें यानी नींद, खाना पीना और कुछ सोशल लाइफ, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ को जारी रखें। और लॉन्ग टर्म में स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो स्ट्रेस के बारे में जानें। और बाकी स्टूडेंट्स भी आसानी से इन चीज़ों को गूगल कर लेते हैं और ऐसी हैबिट्स को कल्टिवेट करने की कोशिश करें जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस मिटिगेटिंग साबित हों, यानी आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करें। इसके अलावा दोस्त बनाएं, अपने वो दोस्त हों जो आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स हों, जिनसे आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकें, जिनके साथ हैंग आउट कर सकें, जो आपकी ज़िंदगी पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हों और आपको नेगेटिव बातों की तरफ या उन बातों की तरफ ना लेकर जाएं जो आगे चलकर आपके लिए मज़ीद मसाइल पैदा करें। अच्छा, यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि ये जो स्टडीज़ हैं उन्होंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, ईरान में, जो हमारे इलाके के इर्द गिर्द जो स्टडीज़ हुई हैं, कि फ़ीमेल्स के अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। यानी मेल स्टूडेंट्स जो हैं, लड़के जो हैं, वो भी परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं अपनी पढ़ाई को लेकर और अपनी जॉब्स और आगे के फ्यूचर को लेकर। बट ये जो प्रेशर्स हैं सारे, ये फ़ीमेल्स पे ज़्यादा हैं और उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है अपने घर और बाहर की लाइफ को बैलेंस करना। और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का ये जो इम्बैलेंस है उनका, ये सिर्फ उनकी पढ़ाई के दिनों में नहीं होता है, ये उनकी जॉब और शादी के बाद भी चलता रहता है। तो उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ़ केयर पे इन्वेस्ट करना, अपनी अच्छी जो है वो नींद की हैबिट्स बनाएं, खाने पीने की हैबिट्स बनाएं, आउटिंग और मी टाइम की हैबिट्स को अभी से कल्टिवेट करें। अच्छा, दूसरी बात इसमें कि और भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो जब डॉक्टरी या इंजीनियरिंग का चुनाव करते हैं तो उनको ये आहिस्ता आहिस्ता लगने लगता है कि ये उन्होंने ख़ुद किया है और ये प्रोफेशन उनकी पसंद का प्रोफेशन है। और इसमें इस बात को हमेशा जहन में रखें कि हमारे कल्चरल प्रेशर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम ये समझने लगे हैं, बट इट्स एक्चुअली द प्रेस्टीज ऑफ दिस प्रोफेशन, कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के साथ या इस तरह के कंप्यूटर और एमबीए वाले जो डिग्रियां हैं 3-4 हमारे मुल्क में, इनके साथ एक प्रेस्टीज है, एक इज़्ज़त है, एक बड़ापन है जो एसोसिएटेड है। तो हम और हमारे माँ बाप उन चीज़ों की वजह से इनको चूज़ करते हैं। और इस वजह से कई दफ़ा जो बच्चे जिनका कोई लिटरेरी इंटरेस्ट होता है, वो अदबी होते हैं या वो आर्ट करना चाहते हैं या वो कोई और भी फील्ड करना चाहते हैं, इवन ऐसे बच्चे होते हैं जो जानवरों का डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंसानों का डॉक्टर बन जाते हैं। तो उन ये सब चीज़ों को एक्नॉलेज करना है। जब भी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ 3rd ईयर 4th ईयर तक जाने तक, वो भूल जाते हैं इस चीज़ को कि उनके अंदर जो एक डिसोनेंस है, यानी 2 तरह की ज़िंदगियाँ वो गुजार रहे हैं, ये उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं है। ये ज़िंदगी उन्होंने हाँ जो है वो अपने माशरे और वालदैन और शायद ख़ुद के भी दबाव की वजह से चूज़ की है। तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करना, इसके लिए हेल्प सीख करना, अपने आप को सपोर्ट करना, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना आपको हेल्प करेगा कि आप
जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपका दिल उसमें एक्चुअली लगना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या कंप्यूटर एक्सपर्ट बने, और वो ना हो जो अपनी जॉब से और अपनी लॉन्ग टर्म जो आपकी प्रोफेशन है उससे अनसेटिस्फाइड रहें, और वो परेशानी या तनाव जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके ऊपर एक दबाव रखे। शुक्रिया।